क्या नाम है जी आपका? मेहरचंद। क्या परेशानी आ रही है? हमारी ज़मीन पुलिस लाइन में गई और उसका बहुत थोड़ा मुआवजा मिला और साथ में रॉयल्टी बताई और रॉयल्टी भी ना मिल रही कई साल से। तो अधिकारियों के पास जाते हैं, वो क्या जवाब देते उनके हैं? पास एप्लीकेशन लगा दी कोई वो उसके पास जाए, वो उसके लिए कहते हैं उसके पास जाओ, वहाँ पहुँचा दिए, बस ऐसे ही घुमाते रहते हैं। अगर रॉयल्टी ना मिले तो उससे क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हमारा हैं? गुजारा ही बातें चल रहा, जबकि डीसी रेट इतना था 68 लाख का और हमें मिले 16 लाख का मुआवजा। बाबा क्या नाम है आपका? फरमाजान। क्या परेशानी है बाबा? हमारी परेशानी भाई, हम रॉयल्टी हमारी नहीं मिल रही है। 21-22 साल हो गए, बस 7 साल की मिली है। 4 साल की नहीं पड़ी हमारे को। रॉयल्टी मिल जाए तो हमें कौन चल जाए। गरीब आदमी 62-63 किला गए, अब 16 लाख के हिसाब से गए। ये करो। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप? हम ये कहें सरकार से कि हमारी रॉयल्टी पहुँचाओ। अधिकारियों से मिलते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वे नहीं कहते, वो को कहते हैं, SDO को कहते हैं, DC धो जाओ को कहते हैं, फलों धो जाओ, नहीं कागज ढूंढ रहे हमारे पर। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र सिंह। तो क्या परेशानी आ रही है? जनाब परेशानी क्या है, ऑफिसों के चक्कर काटते काटते परेशान हैं। हमारी जो पुलिस लाइन की ज़मीन रिक्वायरमेंट सरकार ने की है, उसमें एक प्रावधान था 33 साल तक रॉयल्टी का। जी। उसमें जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें 7 साल की तो मिल चुकी है, लेकिन 3-4 साल की अब पड़ी हुई है। करीब 1.5-2 साल हो गए हमें ऑफिसों के चक्कर काटते हुए, कभी SDM साहब के पास, कभी SPC जी के पास, कभी DC साहब के पास। वो SDM साहब के लिए कह देते, वो SP साहब के लिए कह देते, कोई किसी के लिए कह देता है, और इस तरह से हम बिल्कुल विवश हैं। और पहले भी हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे और हमारी जो रॉयल्टी है इसे जल्दी से जल्दी दें। जब आप रॉयल्टी के लिए उनसे मिलते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है कि हमने आपका काम कर दिया है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमने चंडीगढ़ IG के पास भेज दिए हैं। नहीं, IG के पास, और IG साहब के पास से वो फाइल फिर वापस आ जाती है DIG के पास। DIG साहब फिर वापस SDM साहब के पास भेज देते हैं, और फिर यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स फिर मांग लेते हैं। वो काफ़ी दिन प्रक्रिया चलती है, घूम फिर करके तब वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फिर वापस भेजते हैं। फिर वो प्रशासन उन्हें फिर वापस भेज देता कि नहीं, इससे तो SDM साहब करेंगे। SDM साहब यहाँ से फिर IG के पास भेज देते हैं। इसी तरह से फाइल घूमती फिरती रहती है, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने नेताओं से भी इस बारे में शिकायत कर ली है। नेता भी इस बात में भरोसा दिला देते कि भाई हम जल्दी कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी इस समस्या का निपटान करे। रॉयल्टी है जो हमारी 3-4 साल की, उसे दें, ताकि हम अपने, क्यों कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरी ज़मीन ही चली गई है और वो बिल्कुल रॉयल्टी पर ही निर्धारित हैं, वहीं से उनका रोज़गार चलता है, या अपनी कोई प्राइवेट अपना कोई झाड़ी वगैरह करके अपना काम निकालते हैं। वो कितनी रॉयल्टी मिलती थी प्रति वर्ष प्रति एकड़? स्टार्टिंग में मिला जी 21,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद में इन्होंने बोली थी कि वे हर साल 750 रुपया प्लस ऐड हो के आगे मिले करेगी। तो इस तरीक़ा से 33 साल तक मिलेगी। ये है जी वो। तो कितने वर्षों की मिल गई, और आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कितने वर्षों की अभी पेंडिंग रहती है? ये 4 साल के लगभग कर पेंडिंग रह रही है, 7 साल की हमें मिल चुकी है ये। अब अधिकारियों से अगर मिलते हैं तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं? सब DC साहब ने विज्ञापन दिया है, अब उन्होंने SP साहब से भी बोली है। हर बार यही ऑफिशियल चक्कर काटना है। अब यह किसान मजदूर अपने घर काम करे, खेती बाड़ी छोटी मोटी है, पशु हैं, इनके काम करे या इसी में लगे रहे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए पड़े हैं। अब तो सरकार ये है कि समय के अनुसार हमारी रॉयल्टी हमारे खाते में भेज दे रहा जी, कोई टेंशन हमें कि इस बात से। ग्रेड बढ़ा दिया जाए। पाल सिंह है जी। क्या समस्या है बेरोला गांव में?
बहरौला गांव में समस्या ये है जी, गांव की ज़मीन गई पुलिस लाइन के लिए। जी ये 2011 में चेक वितरित हुए, वह के बाद में बताई गई कि भाई जैसे सारा कानून बतावा कि भाई रॉयल्टी मिलेगी। जी ये रॉयल्टी न दे ना जी, काफ़ी दिन हो जाएं, ऑफिसन के चक्कर काटते रहें, कहीं से संतुष्ट जवाब मिले नहीं। जी गरीब किसान हैं, ज़मीन की ज़मीन चलेगी, जो थोड़ा बहुत सहारा हो या रॉयल्टी का वो उसे भी समय पर नहीं देते, यही परेशानी है। अधिकारी कोई सुनकर राजी नहीं, कहें कि भाई आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, खबर आ जाएगी। हर बार का एक ही प्रोसेस है। जब एक बार इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा करवा दिया, सारी हालात और व्यवस्था इन्होंने जब देख लिया मैं, तो उसे समय के अनुसार या हमारे खाते में वहाँ से रिलीज कर दें। हमें हर बार इनके चक्कर में ऑफिसन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमें, ये किसान का भी दुर्भाग्य है, गरीब आदमी का भी दुर्भाग्य। तो लगभग कितनी जमीन गई होगी करीब आपके गांव ये की? 62 किला से प्लस है ये ज़मीन। जी तो क्या रेट था उस समय पे? देखो प्राइवेट तो रेट उस समय पे करीब 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन सरकार ने जो ज़मीन ली 16 प्लस ली थी। तो रॉयल्टी का जैसे आप बता रहे हैं, तो 1-2 बार मिली है या कितनी बार रॉयल्टी मिल चुकी है और कब से कब तक पेंडिंग है? 7 साल की मिल लीजिए, 3 साल की बात, 3-4 साल होने को जा रहे हैं जी, अब उससे आगे।